हमने चैप्टर 11 और चैप्टर 1 जो वैदिक गणित था और जो उसके अपने क्षेत्रफल वाली जो एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली। आज अपन चर्चा करेंगे आपके जो अध्याय 13 है। अपन जितनी भी छोटी छोटी जो एक्सरसाइज है वो पहले कर रहे ताकि अपने 2-3 दिन वीडियो में कंप्लीट हो जाए और आपको भी लगे हमारी इतना मतलब इतना हो रहा है कि 2-3 चैप्टर हो गए, 4-5 चैप्टर हो गए, तो 3-4 चैप्टर और छोटे छोटे से उनको अपन पहले कर लेंगे। इसके भी आपके छोटे छोटे 2 या 3 वीडियो बनेंगे। तो आज अपन चर्चा करेंगे चैप्टर 13 है कोण और उनके माप, कोणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कोणों की स्थिति पर कि कोण बनाने वाली रेखा कहाँ स्थित होगी। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। अपने 8th क्लास में क्या पढ़ा था, थोड़ी बहुत हमने पढ़ी थी वहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति, आपको याद हो तो। ये आपके कोऑर्डिनेट होता था, इसको अपन प्रथम चतुर्थांश कहते थे। फिर ये कौन सा होता था, ये सेकंड होता था। ये कौन सा होता था, थर्ड होता था। ये कौन सा होता था, फोर होता था। याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। इसमें हमने देखा था दोनों चिन्ह कैसे होते थे, प्लस के। इसमें दोनों चिन्ह कैसे होते थे, माइनस के। इसमें क्या होता था भाई, माइनस और क्या होता था, प्लस होता था। इसमें क्या होता था, प्लस और माइनस। जो चिन्ह एक्स वाले थे वो अपन पहले लेते थे। यहाँ तक तो आपको चीज पता है, लेकिन इन सब में अपन उस समय क्या दर्शाते थे, बिंदुओं को दर्शाते थे। जैसे 4,4 दर्शाना हो, -3,2 दर्शाना हो। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें कोणों की स्थिति बतानी है कि कोण कहाँ पर स्थित होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ आपके 0 से लेकर, मैं यहाँ कहूँ तो 0 से लेकर जो 90 डिग्री तक का कोण है वो कहाँ आएगा, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे मैंने आपको पूछ लिया 40 डिग्री का कोण कहाँ स्थित होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा भाई, पहले चतुर्थांश में। बात अब समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। 0 से 90, फिर यहाँ पे 90 से लेकर कितना, 180। ये 180 से लेकर कितना, 270। और ये 270 से लेकर 360। देखो मैं समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। आपके 200 डिग्री का, कितने डिग्री का लिया मैंने, 200 डिग्री का। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, 200 डिग्री का कोण बनाने वाली परिक्रामी रेखा कहाँ स्थित होगी, या रेखा कहाँ स्थित होगी। तो आपको बताना है कौन सा कितने डिग्री बताना हमें, 200 डिग्री। तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ तक 90 आया। क्या यहाँ आएगा पहले में, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो 90 तक आएंगे। आगे चलो 90 से 180 में क्या आएगा, नहीं आएगा। क्या 180 से 270 में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये इन्हीं के बीच में स्थित है। तो मैं ये कौन से में कहूँगा, ये इनकी जो परिक्रामी रेखा है कौन से चतुर्थांश में स्थित होगी, तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगी। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। देखो मैंने कहा 320 का स्थित होगा, 320। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ तक आया, 90 हुआ, फिर 180 हुआ, फिर 270 हुआ, फिर 320। मतलब इसमें आ गया मैं। तो मेरी परिक्रामी रेखा कहाँ स्थित होगी, आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित होगी। तो अब तो क्लियर हुआ ही होगा। एक और समझा देता हूँ, ठीक है, फिर आपके और मैटर क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने एक मैंने आपको दे दिया 150 डिग्री, कितना है, 150 डिग्री। अब मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कहाँ पे स्थित होगा। आपको बताना क्या है इसमें, कोणों की स्थिति। जैसे अपन बिंदु बताते थे 8th क्लास में, 9th में किसकी बताएंगे, कोणों की स्थिति। यहाँ 0 से लेकर 90 तक होता है, 90 से फिर 180 तक होता है, फिर 270 तक होता है, फिर कितना होता है, 360 डिग्री तक। तो बहुत ही सिंपल है। तो 150 कहाँ होगा बताओ, सिंपल सी बात है, सेकंड में होगा। कहाँ होगा, सेकंड में, क्योंकि 90 से 180 के बीच में ही तो कौन आता है, 150 आता है। देखो 100 डिग्री, यहाँ आपके 90 और 180 के बीच जितने भी कोण है वो सारे यहाँ आएंगे। आगे अपन चलते हैं। यहाँ कई सारे मैंने कोण लिखे, उनमें से अपन 1-2 कोणों की चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज आपको और समझा देता हूँ, वो आपके लिए थोड़ी सी नहीं है, देखो समझो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 370 डिग्री कहाँ आएगा, तो 370 डिग्री कहाँ आएगा, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ तक हमने किया 90, यहाँ तक हमने ये 180, 270 से यहाँ 360। देखो आपको अगर 90 का पूछे तक, तो 90 तक तो यहाँ है। और अपन कह सकते हैं 90 से ऊपर जो भी होंगे ना, और 180 इनके जो बीच में होंगे ना, वो यहाँ पे आएंगे। फिर 180 से लेकर यहाँ तक, और फिर लास्ट में यहाँ 360 तक। बात समझ में आई होगी। तो अपन ये कितना पूछ रहा है, 370 का पूछ रहा है, बताओ कहाँ आएगा। पूरा चक्कर कर लिया हमने 360, और कम पड़ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा ये आगे चले जाओ। इससे आगे जाना पड़ेगा, 10 आगे गए तो अपन मतलब कौन से में है,
पहले चतुर्थांश में, तो वो 370 डिग्री कहाँ होगा, पहले में। और समझाता हूँ, देखो एक कोण जैसे मैंने आपको दे दिया 600, कितना दे दिया 600 डिग्री, बताओ कहाँ होगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए क्या करोगे, तो वापस बना लेते इसको ना। इस प्रकार था, यहाँ 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, कितना लाना था, 600 लाना है। एक चक्कर मैंने पूरा कर लिया, 360 हो गया। 360 में अपन इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 360 प्लस 360 के बाद कितना बच रहा है, 600 में से घटा लो, 0 से 0, 10 में से 4, 5 में से 3 2, 240। तो 240 अपने और बच गया। 360 पूरा होने के बाद कितना बचा, 240। तो यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ, 90 मेरे कंप्लीट हो गया, 180 कंप्लीट हो गया, 240 यहाँ आ गया मैं। तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, 360 पूरा होने के बाद फिर से चक्कर लगाओ, और कोई इसमें नई बात नहीं है। 240 तो मतलब मैं कौन से में होऊंगा, तीसरे में स्थित होऊंगा। एक दो क्वेश्चन और समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाए और आराम से क्वेश्चन आप कर सको। अपन करते हैं, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। एक तो 820, एक आपको 940, ये आपको समझा देता हूँ मैं 1120। 3 कोण मेरे हिसाब से बहुत है, इससे ज़्यादा फिर देखो फिर अब नहीं आएगा, अगले वीडियो में और एड करेंगे ना। सबसे पहले 820 ये बनाया, यहाँ 0 से लेकर 90, 90 से लेकर यहाँ पर 180, और 180 से 270, और 270 से 360। क्या करना पड़ेगा, आप देखो बहुत ही सिंपल सा है, 820 लाना है। तो सबसे पहले 320 को देखो, सॉरी 360, एक चक्कर में कितना होता है 360, मैंने एक चक्कर पूरा कर लिया। फिर देखो 360, एक चक्कर और करते, देखो 360, उसके बाद मैंने कितना बच रहा है, देखो 820 में से 360 घटाओ तो 0, 12 में 6 6, 7 में 3 4, अभी तो 360 से भी ज़्यादा पड़ा है। इसका मतलब क्या, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ मेरे पास देखो 360 लिखा हुआ है, 0 2 6 12, 720, 0 3 6 18, 3 3 और 1 10, ये 360 की टेबल है। सबसे पहले मैंने क्या, मेरा कोण कहाँ है, देखो 820 है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने चक्कर तो पहले लगाने पड़ेंगे, 720 का मतलब 2 चक्कर। एक चक्कर में कितना करता हूँ 360, 2 चक्कर में मैं कितना करूँगा 720। देखो पास आया ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 360 इंटू 2, 720 तो हो गए मेरे, पीछे कितने बच गए 100। ये चक्कर तो पूरे हो गए, ये तो मैं चक्कर मैंने पूरे काट लिए, तो मैं किसी भी चतुर्थांश में नहीं आ पाऊंगा। लेकिन पीछे कितने बचे मेरे पूरे चक्कर होने के बाद 100 डिग्री। अब 100 डिग्री किस में आता है भाई, सेकंड में आता है। तो इसका मतलब मैं कौन से में हूँ, सेकंड में हूँ। थोड़ी थोड़ी बात अब आई होगी समझ में, और देखो और समझते अपन। ये नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला समझ लो। अगला कौन सा है, 940 टेबल साफ कर दिया हमने, 360, 720, 0 3 18 और ये 1080। अब देखो 940 के लिए 360 के मुझे कितने चक्कर करने पड़ेंगे, एक करूंगा तो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। देखो दो करेंगे, 720, 3 में 1080 आगे चले जाएंगे, तो 2 चक्कर मेरे पूरे हो जाएंगे। 360 इंटू 2 चक्कर तो पूरे हो गए। प्लस में कितना बचा, मतलब आपके 940 थे, इसमें से कितना माइनस कर दो 720, 0 4 में हो गए 220 पीछे बच गए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 220 कहाँ आएगा, यहाँ पे 270 तक था, यहाँ पे 360 तक था। बताओ 240 220 किस में आएगा, इसमें। तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में रहूँगा, तीसरे में। इधर हुआ होगा। चलो चौथा बताओ। चौथा देखो, ये तीसरा देखो ध्यान से, 1120। तो मैं 360 के कितने चक्कर पहले लगा लूंगा। चक्कर लगाने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पूरा घूम रहा हूँ तो मैं किसी क्वाड्रेंट में नहीं रह रहा हूँ ना, वो चक्कर तो मेरे पूरे हो गए। लेकिन फाइनल में किस में आके रुकता हूँ वो देखना बस। तो 1120 के लिए देखो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 3 चक्कर भी कम है। देखो 4 के लिखा होता 0, 4 से 24 का 4, 2 12 14, ज़्यादा हो जाएगा 1440, तो 1080। इसके बराबर या फिर कम रखना है। तो मेरे कितना आ गए भाई 1080। तो 360 को मैंने कितने से गुणा किया था, 3 से, लेकिन प्लस में कुछ बच गए। कितने बचे कैसे पता चला, 1120 में से 3 में कितने हो गए थे 1080 चक्कर पूरे हो गए। 0 में 0, 12 में 60, ये 4 और 10 में प्लस 40, मतलब कह सकते हैं कितने 40 किस में आएगा, 0 से 90 इसमें आएगा। तो मतलब 1120 में मैं कौन से क्वाड्रेंट में रहूँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहूँगा। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं है तो अपने ग्रुप में क्या कर सकते हो,
कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अपने जो एक माइनस का और बच जाता है, माइनस का और बच जाता है। माइनस का और ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, वही आपको सेम याद रखना, 0 से 90, 90 से 180, 180 से आपके ये कौन सा हो गया भाई, 180 से लेकर 270, 270 से आपके 360। बहुत ही सिंपल सा अपन एक एंगल ले लेते हैं, सिंपल सी बात, ध्यान रखना ये क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, फर्स्ट ये कौन सा रहेगा, सेकंड ये कौन सा रहेगा, थर्ड, और ये कौन सा रहेगा, फोर्थ। माइनस में आपको क्या चलना है, माइनस का मतलब नेगेटिव, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको क्या चलना है, उल्टा चलना है। उल्टा का मतलब आप यूँ चल रहे थे, अब आपको कैसे चलना है, ऐसे चलना है, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, जैसे आपके माइनस में आपको एक एंगल ले लेते हैं, जैसे 580, 580 के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक चक्कर आपने यहाँ से लगाया उल्टा, यहाँ तक आया, पूरा 360 एक चक्कर हो गया। क्वाड्रेंट वही रहेगा ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बस कुछ भी नहीं, यहाँ आपके उल्टा चलना है आपको। ये आपके 580 चलना है, तो इसके लिए आप 360 कितने बार चलोगे, देखो 720 था तो 360 एक बार चलना पड़ेगा, और 580 में से आपके 360 गए तो पीछे कितने बचे भाई, 0 2 2, 220 आपको और चलना पड़ेगा। तो आपको क्वाड्रेंट वही रहेंगे, लेकिन इसमें आपको नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये 0 से 90 क्योंकि उल्टे चल रहे हैं अपन, ये कितना हो जाएगा, 90 से 180, ये 180 से कितना 270, ये 270 से कितना भाई 360, मतलब समझ में आ गया होगा। सीधे तो चल रहे थे इतनी देर तक अपन, अब माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो हमें इस साइड से हमें चलना पड़ेगा। तो 360 देखो, 580 थे, 360 मैंने यहाँ तक पूरे कर लिए, पीछे कितने बचे, पीछे कितने बचे 220, 220 के लिए 90, 90 के बाद ये 90, 180, और ये आपके इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड वाला क्वाड्रेंट है, तो ये माइनस के 580 किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड वाले में। एक क्वेश्चन में इसका माइनस वाला और समझा देता हूँ ताकि आपके क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद भी नहीं है तो भी घबराना नहीं, ऐसा आपको ये नहीं सोचना है कि आ नहीं रहा है, आपको बिल्कुल आएगा। माइनस के 980, 360, 720 है ना, 1080, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको नाम वही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेगेटिव चलेंगे तो ये आपके 0 से 90, आपके 90 से कितना 360, किसमें नेगेटिव, ध्यान रखना नेगेटिव मतलब उल्टे चलते समय। तो 980 मतलब आपको 360 पूरा हो गया, फिर आपके 360 से कितना 720 पूरा हो गया, पीछे कितना बचा भाई 0 6 9 में से आ गई तो 260, फिर यहाँ से 90 90 180 और ये 270 के बीच में आ गया 260। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हो। क्वाड्रेंट वही रहेंगे और इसमें आपको कोई घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन फिर भी मैंने इसमें से करवा दिए, ये बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अपने काम करके ग्रुप में सेंड करना है। और अगर आपको समझ में नहीं है तो आपको फिर से वापस क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो आप लगातार मेहनत करते रहें।